आज हम नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री। जब मैं क्लास में ये चैप्टर पढ़ा रही थी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को डिफ़िकल्ट मान कर बैठे हैं। उन्हें लगता है कि मैम ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चैप्टर है, अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आइडेंटिटीज़ या टी रेशियोज सही से नहीं सॉल्व हो पाते, वैल्यूज़ जो है साइन कॉन्स्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वो भूल जाते हैं। तो थोड़ा सा आपका माइंडसेट मैं चेंज करूँगी। आई होप सो कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ईजी से ईजीएस्ट वे में ये कंसेप्ट क्लियर कर पाऊँ। तो आज हम जस्ट एक बेसिक स्टार्टिंग करेंगे टी रेशियोज़ की। व्हाट डू यू मीन बाय टी रेशियो? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पे जाने से पहले ट्रिग्नोमेट्री का मेन कंसेप्ट क्या है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ पर यूज़ है, हम क्यों पढ़ते हैं। So trigonometry occupies a very central position in our textbook of class 10th. It is the main part of mathematics and it is useful in architecture, engineering and so field. आपको पेड़ की हाइट निकालना है, पहाड़ की हाइट निकालना है, बिना उसको चढ़े, बिना कोई टेप लिए आपको जस्ट अगर बेस पता है और एंगल पता है, कोई एक एंगल पता है, एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन, आपको जो भी अगर एक एंगल पता है तो आप इजीली कितने भी बड़े मॉन्यूमेंट की, बिल्डिंग का, पेड़ की, एरोप्लेन कितने दूर पे, कितनी हाइट पे मूव कर रहा है, ये बहुत सारे क्वेश्चन डेली लाइफ के आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री। अगर इसके टुकड़े टुकड़े करके देखा जाए तो ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तीनों साइड्स का मेजरमेंट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब रही बात ट्रायंगल, तो ट्रायंगल तो बहुत सारे तरह के हैं, स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। तो हम किसको डिस्कस करेंगे? द होल चैप्टर इज रिवॉल्विंग अराउंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो पूरा चैप्टर राइट एंगल ट्रायंगल के इर्द गिर्द घूमता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल को हम बना लेते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों जो साइड है उसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और परपेंडिकुलर बेस में कंफ्यूज होकर गलत वैल्यू रख देते हैं और हमारा पूरा सोल्यूशन, पूरी मेहनत खराब हो जाती है। तो सबसे पहले आप देखिए कि सेंट्रल एंगल तो 90 डिग्री का है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है और बचे वाले दो एंगल का सम 90 डिग्री है। दैट मीन्स ए इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी एंड सी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस सी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, एक्यूट एंगल। सो अगर मेरी पोजीशन ए पर है, इफ आई एम स्टैंडिंग एट ए, then the side opposite to angle A is known as perpendicular. Side opposite to angle A. Side opposite to angle A is known as perpendicular. This side is side adjacent to angle A. Side adjacent to angle A. Angle A के साथ में लगा हुआ साइड जिसको हम बोलते हैं बेस, एंड थर्ड साइड अल्टीमेटली हाइपोटेन्यूज। Hypotenuse is the longest side. So in triangle ABC, we can say that AC is the longest side, BC is the shortest side, and AB is the base. So अब हम अगर A पोजीशन पर खड़े हैं तो हम पूरे 6 रेशियोज फाइंड आउट करेंगे, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट रेशियो है साइन ऑफ एंगल ए। दैट मीन्स साइन एंगल ए इज इक्वल टू, साइन का सबसे पहले खोज आर्यभट्ट बुक में सर आर्यभट्ट ने किया था। साइन एंगल ए इज इक्वल टू साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। साइड ऑपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी अगर मैं ए पे खड़ी हूँ तो साइन थीटा कहाँ मिलेगा मुझे? ये वाला साइड BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मींस CA। सो वी कैन राइट इट एज BC बाय CA। सो साइन एंगल ए शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखते हैं SIN थीटा, साइन थीटा। इसकी वैल्यू अगर कुछ दे दी मैंने 30 डिग्री, 60 डिग्री, बट 90 से कम, एब्सोल्युटली बिकॉज इट इज अ एक्यूट एंगल। दिस इज योर फर्स्ट रेशियो, sin theta is equal to BC by CA. Similarly, cosine of angle A is equal to, अगर हम A पर मेरी पोजीशन है और सामने में देखूंगी तो परपेंडिकुलर by longest side, देन ये adjacent side. So cosine सेकंड रेशियो बनेगा आपका बेस वाली साइड से, साइड adjacent to angle A divided by hypotenuse.
जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू साइन एडजेसेंट टू एंगल है, दैट मीन्स AB डिवाइडेड बाय longest side CA. This is your second ratio. Actually first ratio sin theta and cos theta, these two are very important ratios. ये दो रेशियो आपको अगर अच्छे से पता है तो बाकी सभी रेशियोज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, अगर हम साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, दैट मीन्स साइन थीटा इज BC बाय CA, इसको हम डिवाइड कर दें AB बाय CA से, सो हम लिख सकते हैं BC बाई CA इंटू रेसिप्रोकल कर दो CA बाई AB, सो CA कैंसल, दैट मीन्स वी गेट BC डिवाइडेड बाई AB, एंड BC डिवाइडेड बाई AB इज नथिंग बट साइड अपोजिट टू एंगल A डिवाइडेड बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल A, एंड इस रेशियो को हम कह सकते हैं टेंजेंट। सो टेंजेंट की वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट की वैल्यू आ गई बच्चों परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये तीन रेशियो हो गए, नंबर 1 इज साइन थीटा, नंबर 2 इज कॉस थीटा एंड नंबर 3 इज टेन थीटा। टेन थीटा को शॉर्ट फॉर्म में TAN, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ये सारे रेशियोज 1 by 1 बन जाएंगे। ट्रिक आप अगर याद रख लें दिमाग में, हम अपने घर में कोई भी काम शुरुआत करते हैं, है ना, हिंदू पद्धति में तो पंडित जी का उपयोग बुलाते हैं पूजा पाठ के लिए, है ना, तो उसी से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा नाम है यहाँ पे जो आपको हेल्पफुल करेगा रेशियोज याद रखने में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। एक्चुअली में हम यहाँ पर कुछ ऐसा बता नहीं रहे हैं कि पूजा पाठ या पंडित जी का नाम ही उपयोग कर रहे हैं, ये सिर्फ एक ट्रिक है दिमाग के लिए, इसे कोई माइंड ना करे, ये जस्ट याद रखने के लिए, क्योंकि बहुत इजी हो जाता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इससे क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज से फर्स्ट रेशियो मिल जाएगा साइन थीटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा आपको कॉस थीटा, एंड थर्ड परपेंडिकुलर बाय बेस मिल जाएगा टेन थीटा। और एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक ये है कि अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में यूज करूँ तो बाकी तीन रेशियोज यूं ही बन जाएंगे, दैट मीन्स ओनली टू रेशियोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। जीवन में ये दो रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये दोनों रेशियो आपको अच्छे से आते हैं तो बाकी सभी आप डिराइव कर सकते हैं। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, इन दोनों के हेल्प से टेन थीटा बन गया बच्चों। नाउ जस्ट रिवर्स द ऑर्डर, अब हम बनाएंगे कोसेकेंड थीटा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं कोसेक थीटा। कोसेकेंड थीटा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, जस्ट रिवर्स ऑर्डर कर दो, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है CA और परपेंडिकुलर की वैल्यू है BC। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कोसेक थीटा इज CA बाय BC, और हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। देन कोसेक थीटा के बाद आता है सेकेंड थीटा, दैट मीन्स शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे सेक थीटा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज है CA बच्चों और बेस है आपके पास AB, और दूसरे शब्दों में हम सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन किसका रेशियो है ये, कॉस थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, अब आपके पास लास्ट बच जाता है वो है कॉट थीटा। यहाँ बता देते हैं हम, कॉट थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन टेन थीटा, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इस तरह से आपके पास 6 रेशियोज तैयार हो गए, साइन थीटा, देन कॉस थीटा, थर्ड रेशियो इज टेन थीटा, फोर्थ वन इज cosec theta, fifth one is sec theta, and last one is cot theta. So I hope आपको बेसिक टी रेशियोज आज समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं।